गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, इलेक्ट्रॉन का वजन कितना होता है, भार तो देखे थे पहले में, कब किए थे, ये सब क्वेश्चन में स्थान बनता था। जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक जे थॉमसन ने कब किए थे, 1897 में की थी। किसने की थी? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, धनावेशित और ऋणावेशित होता है। इसका द्रव्यमान कितना होता है ये पूछ देता तो 9.1 गुणे 10⁻−31 किलोग्राम होता है, ये पूछता है। और देखिए 1897 में जो इलेक्ट्रॉन की खोज ब्रिटिश वैज्ञानिक, जब ब्रिटेन के थे, जे थॉमसन कहाँ के थे, ब्रिटेन के। हाँ, तो ये कहाँ के थे, तो ब्रिटेन के, तो इसे ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक कहते हैं। एक कैथोड रे यानी ट्यूब, कैथोड रे, जो कैथोड रे ट्यूब पर प्रयोगों के आधार पर जे थॉमसन ने यह निष्कर्ष निकाला कि कैथोड किरणें अत्यंत सूक्ष्म ऋणावेशित कणों से निर्मित है। ये किरणें, जो कैथोड किरणें कैसे होती हैं, अत्यंत सूक्ष्म ऋणावेशित कणों से निर्मित होती है। थॉमसन ने इन ऋणावेशित कणों को कणिका कॉर्पल्सेल्स कहा, जिन्हें बाद में वैज्ञानिकों द्वारा इलेक्ट्रॉन कहा गया। यानी उस समय जे थॉमसन ने इस ऋणावेशित कणिकाओं को या कणों को कॉर्पल्सेल्स कहा, जिन्हें बाद में वैज्ञानिकों ने इनका नाम क्या रख दिया, इलेक्ट्रॉन। तो जो बाद में वैज्ञानिकों ने इसे इलेक्ट्रॉन कहा गया वैज्ञानिकों द्वारा। अब न्यूट्रॉन की खोज किसने की, ये भी कहाँ से वैज्ञानिक थे, ये भी ब्रिटिश है, तो भौतिक विज्ञान थे, ये भी ब्रिटेन के ही थे। कब किए थे, 1932 में किए थे, और इनका नाम है जेम्स चैडविक। ये पूछ देता है। फिर पूछेगा कि कैसा होता है, धनावेशित, ऋणावेशित, आवेश रहित। तो देखो, तो न्यूट्रॉन है आवेश रहित या आवेश रहित या उदासीन होता है। तो न्यूट्रॉन की खोज सर्वप्रथम 1932 में ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने की थी। सॉरी, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है। वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने की थी। उन्हें इस उपलब्धि के लिए वर्ष 1935 में, मतलब 1935 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य सभी परमाणुओं के नाभिक में प्रोटॉनों के साथ संयोजित होते हैं। यानी कि उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन में नहीं होते, प्रोटॉन के साथ संयोजित होते। कौन, न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन न्यूट्रल कण है, अर्थात इस पर शून्य आवेश होता है, परंतु इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, 1.6748 10⁻⁻27 kg, और उसका 25 होता है 1.6725 10⁻⁻27 kg प्रोटॉन का। इसलिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का लगभग क्या होता है, द्रव्यमान बराबर होता है। चलते नेक्स्ट देखते हैं। परमाणु की त्रिज्या को एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। तो परमाणु की त्रिज्या का मात्रा क्या होता है, एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। परमाणु त्रिज्या बराबर कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉम। तो परमाणु की त्रिज्या को एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। परमाणु त्रिज्या बराबर क्या होता है, 10⁻⁻ मीटर या एंगस्ट्रॉम। परमाणु त्रिज्या बराबर 10⁻⁻10 मीटर या एंगस्ट्रॉम होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर की। नाभिक की त्रिज्या को फर्मी में मापते हैं। नाभिक की त्रिज्या को किस में मापते हैं, नाभिक की त्रिज्या का मतलब क्या होता है, फर्मी। तो फर्मी में मापते हैं, इसे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। एंगस्ट्रॉम को एक लगाकर ऐसे डिनोट करते हैं, देख लीजिए। फिर दिया है कि नाभिक त्रिज्या बराबर कितना होता है, एक नाभिक त्रिज्या बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर के। एक फर्मी बराबर कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। परमाणु त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या से 1 लाख, परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या से 1 लाख यानी 10⁵ गुना अधिक होती है, देख सकते हैं। तो परमाणु की त्रिज्या और नाभिक की त्रिज्या, नाभिक त्रिज्या के बीच में बी को माना गया है, ये जो है परमाणु की त्रिज्या है। तो परमाणु की त्रिज्या को एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, देख सकते हैं। और नाभिक की त्रिज्या जो फर्मी में मापते हैं, इसे ऐसे डिनोट करते हैं। तो 1 फर्मी, एक फर्मी बराबर कितना होता है, इससे पहले पड़ेगा कि नाभिक की त्रिज्या कितना होती है, 10⁻⁻10 मीटर या फर्मी। एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। परमाणु त्रिज्या कितनी होती है, तो 10⁻⁻10 मीटर, और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ऐसे पूछ देता है, ध्यान में रखें। कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन। एक परमाणु, जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, परमाणु का द्रव्यमान पूर्ण रूप से किस कारण होता है, परमाणु का द्रव्यमान पूर्ण रूप से किस कारण होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की उपस्थिति से या इलेक्ट्रॉन से, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की उपस्थिति से।
सर्वप्रथम पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? सर्वप्रथम पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? एवोगाद्रो या डाल्टन, न्यूटन, पास्कल? तो डाल्टन द्वारा, डाल्टन द्वारा। सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो डाल्टन द्वारा। पास्कल द्वारा दाब का दिया गया था, न्यूटन द्वारा बल का सिद्धांत दिया गया था, एवोगाद्रो ने मूल कणों की संख्या की दिया था। तो इसमें और डाल्टन होंगे जो परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम दिए थे। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने, आइंस्टीन तो यह था, और MC² ऊर्जा की खोज की थी। डाल्टन ने जो सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत दिया था। जे थॉमसन जो उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो रदरफोर्ड, तो नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, जो पतली चादर पर अल्फा किरणों की बौछार करते, जिससे निष्कर्ष निकालते हैं कि परमाणु के मध्य में एक नाभिक है, जहां से कौन है? रदरफोर्ड। परमाणु की नाभिक खोज किसने की? तो रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज की कब की? 1897 में किए थे। और जेम्स चैडविक, प्रोटॉन की खोज। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी 1932 में। गोल्ड स्टीन ने 1886 में खोज की थी प्रोटॉन की। गोल्ड स्टीन ने की थी। गोल्ड स्टीन ने प्रोटॉन की खोज 1886 में किए थे। कब किए थे? 1886 में। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक है, ब्रिटेन के। हेनरी कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश तो हाइड्रोजन की खोज। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी 1932 में। जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज करते 1897 में। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी, परमाणु नाभिक की खोज नहीं, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन नाम दिया था उसे। आइंस्टीन जो E फॉर MC² ऊर्जा की खोज की थी। ऊर्जा न नष्ट होती है, न उत्पन्न की जा सकती है। इलेक्ट्रॉन की खोज कब की गई थी? अब देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज कब की गई थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी 1897 में, जे थॉमसन के द्वारा। 1800, ठीक है, इसमें थॉमसन के परमाणु मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? थॉमसन के परमाणु मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? परमाणु धनात्मक आवेशित गोले का बना होता है। परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें फंसे होते हैं। इलेक्ट्रॉन उसमें फंसे होते हैं। परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होता है। ये नहीं है, केवल दो, केवल परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होता है। रदरफोर्ड के अल्फा कण का प्रयोग से पता चलता है कि परमाणुओं में होता है। तो परमाणु धनावेशित आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें फंसे होते हैं। परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होता है। ये और तथा दोनों। परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होता है केवल बी सेकेंड, हाँ केवल सेकेंड, केवल एक ही नहीं है, ये दो। सी होगा, केवल एक है। जो परमाणु धनावेशित कर होते हैं इलेक्ट्रॉन उसमें फंसे होते हैं या चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है। सी, रदरफोर्ड के अल्फा कण का प्रयोग से पता चलता है नहीं, परमाणुओं में होता है। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रयोग से पता चलता है कि परमाणुओं में होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नाभिक। तो नाभिक, रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के प्रयोग से पता चला क्या कि नाभिक होता है, निष्कर्ष निकाला। थॉमसन के परमाणु मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? थॉमसन के परमाणु मॉडल, ये तो हो गया कि परमाणु केवल सी, केवल एक है। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रयोग से पता चलता है कि परमाणु में होता है तो नाभिक होता है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक का आकार बहुत बड़ा होता है। परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक का आकार बहुत बड़ा होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में घूमते हैं, तो सही है। परमाणु में एक धनावेशित केंद्र, हमको नहीं सही है, उसे ढूंढना है, जो सही नहीं है। परमाणु में एक धनावेशित केंद्र होता है जिसे नाभिक कहा जाता है, ये सही है। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में रहता है, तो परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में रहता है, ये सही है। परमाणु में एक धनावेशित केंद्र होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं, ये भी सही है। परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक का आकार बहुत बड़ा होता है, ये गलत है, क्योंकि परमाणु के आकार जो है, परमाणु की त्रिज्या जो होती है 10⁻10 मीटर या एंगस्ट्रॉम होती है, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 मीटर होता है। या इसको फर्मी में
नाभिक की त्रिज्या क्या होती है फर्मी में, तो उसके क्या होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है नाभिक की त्रिज्या। ऐसे ही होता है। अब बताया गया कि परमाणु के आकार जो है नाभिक की तुलना में 10⁵ गुना बड़ा है, अधिक है। अब देखिए परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है, तो 10⁻⁻15 मीटर होती है। 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर, यानी कि 10 से 50 मीटर ये न समझे, इसके घात में रहना चाहिए 10⁻⁻15 मीटर। बोर की कक्षाओं में स्थिर कहा जाता है क्योंकि बोर की कक्षाओं को स्थिर कहा जाता है क्योंकि प्रोटॉन नाभिक में स्थिर हैं और स्थिर रहते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन स्थिर होते हैं। बी है क्या है, उनमें इलेक्ट्रॉन स्थिर होते हैं, तो बिल्कुल गलत है। उनकी कक्षाओं की त्रिज्या निर्धारित होती है। बोर की कक्षाओं को स्थिर कहा गया क्योंकि उनकी कक्षाओं की त्रिज्या निर्धारित होती है। नहीं, उनके इलेक्ट्रॉनों में निश्चित ऊर्जा होती है, उनके इलेक्ट्रॉनों में एक निश्चित ऊर्जा होती है। बोर की कक्षाओं के स्थिर होना क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन में एक निश्चित ऊर्जा होती है। ठीक, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन ने 1897 में की थी। इसका द्रव्यमान कितना है 9.1 × 10⁻21 किलोग्राम। आवेश के लिए निगेटिव होता है, ऋणावेश होता है। प्रोटॉन की देखिए गोल्डस्टीन ने की थी 1886 में 1.6772 × 10⁻27 किलोग्राम, पॉजिटिव होता है 4 इसमें। न्यूट्रॉन की चैडविक ने की थी 1932 में 1.6748 × 10⁻27 किलोग्राम, इसमें कोई आवेश नहीं होता है। इसकी खोजकर्ता कौन है, जे थॉम्सन ने। ये पूछता है, द्रव्यमान पूछ देता है और इसको करता है। इसमें भार के अनुसार देखेंगे क्रम, तो न्यूट्रॉन सबसे अधिक न्यूट्रॉन का होता है, फिर प्रोटॉन का, फिर इलेक्ट्रॉन का। भार के अनुसार सबसे अधिक न्यूट्रॉन का भार है, फिर प्रोटॉन का, उसके बाद 10 आफ्टर इलेक्ट्रॉन का सबसे कम इलेक्ट्रॉन का होता है। जो 19वीं शताब्दी के अंत तक परमाणु को सभी पदार्थों का मौलिक और अविभाज्य कण माना जाता था, परंतु जे थॉम्सन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, निल्स बोर, जेम्स चैडविक ने आदि वैज्ञानिकों के प्रयोगों ने परमाणु की अविभाज्यता, इनविजिबिलिटी ऑफ एटम की संकल्पना को गलत सिद्ध कर दिया। विभिन्न मॉडलों के आधार पर परमाणु की संरचना की व्याख्या की गई तथा परमाणु के अंतरिक्ष भाग में अन्य अपरमाणविक कण मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की उपस्थिति सिद्ध की गई। और कब इसकी खोज की गई तो बताई दी। चलिए यहीं पर अपनी वाणी को विराम। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको सेशन पसंद आया हो उसे लाइक करें, शेयर करें, अपने चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे।